नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। 2022 खत्म होने वाला है। जब कोई बड़ी बात करता है, बड़ा वादा करता है, बड़ी डेडलाइन देता है, तो थोड़ा कान खुले रखना चाहिए, नज़र पक्की रखनी चाहिए कि आखिर वो वादा पूरा हुआ या नहीं हुआ। और ख़ास तौर पे वादा अगर बड़ा हो तो उस पर निगाह और रखनी चाहिए। जैसे नोटबंदी के परिणाम क्या निकले, निगाह रखनी चाहिए। जीएसटी से इतना टैक्स लगाने के बाद भी सरकारों का खजाना खाली है, क्यों है, पता करना चाहिए। और ये सब नज़र रखना ज़रूरी है, इसीलिए हम भी आपकी मदद नज़र रखने में करते हैं। आज आरएसएस का एक बहुत बड़ा पुराना प्रयोग, उनकी 3 प्रमुख मांगे थीं, जिसमें राम मंदिर और धारा 370 सबसे प्रमुख थीं। उनमें 370 वाली उनकी जो मांग थी, जो वो चाहते थे कश्मीर में, वो फेल हो गई है, उसके वो नतीजे नहीं आए हैं। ये देश के साथ बहुत बड़ा प्रयोग किया गया है और जो प्रयोग अब फेल होता हुआ दिख रहा है। आज के वीडियो में हम इस पे बात करेंगे और कश्मीर में क्या हुआ, कहाँ तक बात गई, ये समझेंगे। और ये भी जानेंगे कि मीडिया कहाँ है, कश्मीर पे अपडेट क्यों नहीं मिल रहे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में, एक नया यूपीआई आईडी है, उसमें कुछ तकलीफ़ें हैं, जब ठीक होगा तो देखा जाएगा। और एक नया क्यूआर कोड भी है, उसे स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। अगर ये भी काम ना करे तो यूट्यूब में एक थैंक्स बटन है दिल के आकार का, जिसमें डॉलर बना हुआ है, वीडियो के नीचे मिलेगा, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी आया। जम्मू कश्मीर, फिल्म आई कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स। बहुत सारे अत्याचार, बहुत सारे दूसरी चीज़ें कश्मीरी पंडितों के ऊपर दिखाई गई और ये बताया गया कि 1990 में जब कश्मीर से पंडित बाकी देश में आए थे तो उनके साथ क्या क्या हुआ था, ये बताने की कोशिश की गई है फिल्मकार की तरफ से। हालांकि जानकारों का कहना है कि ये जो पर्टिकुलर फिल्म बनी थी, ये किसी व्हाट्सएप मैसेज से ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे तथ्य मिलते नहीं हैं और उनको बिला वजह बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। इसीलिए उसको बाकायदा आपने देखा कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जब गोवा में हुआ तो उसकी जूरी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अभी फिल्म का विषय नहीं है। तो 90 में जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला गया था तो फिर से संघ परिवार की विचारधारा के लोगों ने कहा कि धारा 370 जब तक नहीं हटेगी, ये जो स्पेशल स्टेटस दिया हुआ कश्मीर को, सारे विवाद की जड़ यही है, इसको हटाना है। अटल जी के टाइम से एक और सरकार की योजना चल रही थी कि कश्मीर को 3 भागों में बांटना है। आखिर ये काम सरकार ने कर दिया। जब आपके पास पावर और इस देश की जनता ने पावर दी है और सरकार को कांग्रेसी बड़े अच्छे तरीके से अति पावरफुल बना के गए। बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होने के बावजूद सरकार बहुत ज़्यादा पावर में थी और जो संतुलन है उसमें विधायिका सबसे ऊपर रही है और कार्यपालिका काफ़ी हद तक विधायिका के कब्जे में आ चुकी थी पहले से। खैर, उसका जो लाभ है वो उठाया सरकार ने और ये कहा कि हमने धारा 370 हटा दी है। तकनीकी तौर पे है वो, बाकी वो जा चुकी है क्योंकि उसकी सारी शक्तियां ख़त्म कर दी गई हैं। राज्य के 3 हिस्से कर दिए गए हैं, आपको पता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लेकिन ये जो फैसला था 370 हटाने का, इसकी परीक्षा होनी थी इन सालों में और ये पता लगना था ये कितना कामयाब हुआ। आप कैसे पता करेंगे? पता करने के लिए जो सरकार ने आपसे वादा किया है उस वादे को आप परखेंगे कि वादा सही है या नहीं है। तो एक वादा संगठन खड़े होकर संसद में अमित शाह ने किया था, जो देश के गृह मंत्री हैं, जिनके सीधे डायरेक्ट अंडर में ये आता है।
और उन्होंने कहा था कि 2022 तक कश्मीरी पंडितों का पूरी तरह से हम वहाँ पे रिहेबिलिटेशन कर देंगे, उनको वहाँ पहुँचा देंगे। दूसरी बात की गई थी कि रेल से कश्मीर को जोड़ दिया जाएगा। ये दोनों काम नहीं हुए हैं और 25,000 नौकरियां देने की बात की थी, वो भी कहीं हवा में। मसलन ये जो सपना देखा गया था कि 370 हटते ही, मजबूत सरकार आते ही, 56 इंची सरकार, या जो भी नाम आप ले लें, देश भर में जो विस्थापित हो गए हैं कश्मीरी पंडित वो वापस वहां पहुंच जाएंगे। होता यह है कि जब आपके पूर्व में जो लोग काम कर रहे थे उनके अनुभवों को आप जीरो समझ दें, उनको लल्लू समझने लगे, समझने लगे इनका तो दिमाग है ही नहीं, अब हम आए हैं हम सारा करेंगे। जब आप इस मोड में आ जाते हैं तो पूर्व के, और उस पर भी आपको अपने बाहुबल पे बहुत ज़्यादा यकीन हो, तो आप वो करते हैं जिस सरकार ने कश्मीर में किया। 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार एक स्कीम लेकर आई थी, पीएम पैकेज। वो पैकेज बनाने के पीछे जो मकसद था वो ये था कि कश्मीरी पंडित अब जब वहाँ से आ गए हैं, सब जगह जम गए हैं, दिल्ली में, यहाँ सब जगहों के काम धंधे जिनके सेटल हो गए, जो लोग कैंप में रह रहे हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, तो वो सब लोग तो आसानी से जाएंगे नहीं ना। तो मनमोहन सिंह सरकार ने पीएम पैकेज के नाम पर कश्मीर में कहा कि जो विस्थापित लोग हैं वो जम्मू और कश्मीर में जाएं, सरकार उनको नौकरियां देगी। बगैर किसी फालतू के शोर शराबे के बड़ी संख्या में पंडित कश्मीर में पहुंच गए और वहां काम धंधे नौकरियां करने लग गए। इस बीच में ये 370 आता है और 370 आने के बाद भी जो बातचीत के चैनल बंद कर देना, कम्युनिकेशन ख़त्म कर देना, इंटरनेट बंद कर देना, किला बना देना, याद करिए वो एक लंबा समय ऐसा था जिसमें बीबीसी के रिपोर्टर को अगर आप छोड़ दें तो मीडिया में भी कश्मीर की वो खबर आती थी जो सरकार बताए। लाल चौक पे कैमरे के कुछ शॉट्स आते थे, वहाँ एक कांटेदार तार लगा हुआ था, यही कश्मीर की खबर थी। इतनी तगड़ी सेंसरशिप थी और ये सोचा गया कि सरकार को लगा कि इस तरह से हम इसको मैनेज कर लेंगे, और उसको मैनेज करने के नाम पे लगातार सख्तियाँ, सारे नेताओं को नज़रबंद कर दिया, सब कर दिया। यानी कम्युनिकेशन के जब बातचीत हो सकती है, आप जान सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, वो बंद कर दिया गया। और इसके साथ साथ राज्य के 3 टुकड़े भी कर दिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब ये पूरा घटनाक्रम होता है, उसके बाद में आप वहाँ पे गवर्नर अपने एक रखने ले जाके मनोज सिन्हा जी को, वो भी वहाँ सेट हो जाते हैं। जब कश्मीर की आप बात करते हैं, 370 की बात करते हैं, तो नेहरू ना आए ऐसा संभव नहीं। नेहरू कितने दोषी थे, कितने दोषी नहीं थे, वो कसूरवार थे या मासूम थे, बेकसूर थे, ये समझना आसान काम नहीं है। इसमें बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया है। एक ऑडियो बुक कुकू एफएम पे भी है और इस ऑडियो बुक के ज़रिए आप नेहरू के बारे में एक विश्लेषण जान सकते हैं। इस ऑडियो बुक को या ऐसी ही 10,000 के करीब इतिहास पे, महापुरुषों के चरित्र पे, पुरानी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज़ पे 10,000 के करीब ऑडियो बुक्स हैं और भी विषय हैं। उनका अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो 39 रुपये में, नए साल का ऑफ़र है, 60% डिस्काउंट चल रहा है, 39 रुपये में 1 महीने के लिए आप इसका लाभ ले सकते हैं। न्यू ईयर की जो स्कीम है, जो ऑफ़र है, उसका लाभ लेने के लिए एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसका इस्तेमाल करें। स्क्रीन पर कोड लिखा हुआ है NY60, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक भी कुकू एफएम हैं। और आपने जो कहा था कि आप जम्मू कश्मीर में पंडितों को सेटल कर देंगे, कश्मीर में शांति ले आएंगे, उसके विपरीत जो स्थितियां सामने आ रही हैं, जैसे ही आपका ये इंटरनेट, लॉकडाउन, सख्ती, फौज वहां से हटती है, कश्मीर में दोबारा से आतंकवादी गतिविधियां खड़ी हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। अब टारगेट किलिंग हो रही है। 20 लोग मार दिए गए हैं हाल में ही।
टारगेट किलिंग, ढूंढ ढूंढ के पंडितों को, हिंदुओं को आतंकवादी कश्मीर घाटी में निशाना बना रहे हैं। यहां तक कि एक बिहार का गोलगप्पे वाला, गोलगप्पे बेचने गया हुआ, उसको मार दिया। एक बहुत पुराने केमिस्ट थे, लाल चौक पे उनकी दुकान थी, उनको मार दिया था। टीचर को मार दिया था। बहुत सारे मामले आए। जब ये मौतें होने लग गई तो एक सच्चाई सामने आई कि बहुत सारे कश्मीरी पंडित जो दोबारा वहां पे बस गए थे। आप याद कीजिए, एक तरफ में ये जो आतंकवादी होते थे, हुर्रियत वाले आतंकवादी कहें, सेपरेटिस्ट कहें, जो भी कहें, ये कहा करते थे कि कश्मीर में पंडित आए, उनका स्वागत है, हम उनकी हिफाजत करेंगे क्योंकि वो कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है, हम कश्मीर को हिंदू मुसलमान के तौर पर नहीं देखते हैं। उन सब लोगों को आपने कर दिया कमज़ोर, नज़रबंद कर दिया, उनकी राजनीतिक शक्ति कर दी खत्म, और उनका प्रभाव भी कश्मीर की कम्युनिटी पे आपने कर दिया कम। इसका नुकसान ये हुआ कि जो पाकिस्तान समर्थित ज़्यादा गंदे आतंकवादी थे, उग्रवादी थे, या जो भी कहें, वो सक्रिय हो गए और उन्होंने हिंदुओं को और पंडितों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब दिक्कत इससे एक और नई खड़ी हो गई कि जब उनको निशाना बनाया तो वो कश्मीर से भागना शुरू हुए। यानी 370 हटाने के बाद कश्मीर में शांति तो स्थापित हुई ही नहीं। फौज के दम पे जितना रखनी थी आपने रख ली। उल्टा ये हुआ कि कश्मीरी पंडितों का माइग्रेशन शुरू हो गया फिर से, जो 90 में हुआ था उसके बाद से अब। ठीक है, रातों रात नहीं भागे हैं, लेकिन वो लगातार जा रहे हैं, और जो हट सकते थे वो तो हट के जम्मू आ गए। अब समस्या आई उन लोगों की जिन लोगों को मनमोहन सिंह सरकार ने पीएम पैकेज के अंतर्गत नौकरियां दी थी। अब वो कह रहे हैं कि साहब हमको जम्मू ट्रांसफर कर दो, हमको ये मार डालेंगे, हमारी जान बख्शिए, हम नहीं कश्मीर घाटी में रहना चाहते क्योंकि वहां रिस्क है। अब उसका रूल 4 का रूल 4 है, जो पीएम पैकेज योजना थी। उस वक्त तो विजन ये रहा होगा मनमोहन सिंह के टाइम पे कि लोग ऐसा ना हो कि वहां जाएं, नौकरी ज्वाइन करें और फिर ट्रांसफ़र लेके पता चला कहीं और रहें हिंदुस्तान में, तो हमारा जो मकसद है कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने का, मकसद फेल हो जाए। क्योंकि एक पूरी पीढ़ी बदल चुकी है। अब सब लोगों का जो एसोसिएशन था कश्मीर से, नई पीढ़ी का, वो कितना रह गया होगा आप भी कल्पना कर सकते हैं। बहरहाल, तो वो लोग चाहते हैं कि हमको आप जम्मू में ट्रांसफ़र कर दीजिए, और जो उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, मनोज सिन्हा, वो कह रहे हैं कि आपको कश्मीर नहीं आने देंगे, नौकरी करनी है तो वहीं करो, जम्मू में आके नहीं कर सकते, नौकरी छोड़ दो, क्योंकि कानून ऐसे ही कहता है। अक्टूबर से वो लोग जम्मू में रह रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में गए हैं, तमाम तरह से लड़ रहे हैं कि साहब आप हमारी रक्षा तो कर नहीं पा रही सरकार, और सरकार हमको मजबूर कर रही है वहाँ पे उस खतरे की जगह पे नौकरी करने के लिए। लेकिन सरकार कह रही है कि रहोगे तो वहीं रहोगे, वरना अब उनको 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, नौकरी से निकालने की धमकी अलग से दे दी गई है। पूरा विपक्ष वहाँ पे खड़ा हो गया है कर्मचारियों के साथ में और उन कश्मीरियों के साथ में कि भाई आप उनको सुरक्षा दीजिए। फारूक अब्दुल्ला उनके साथ में, सारे लोग साथ में, कांग्रेस साथ में। और अब स्थिति ये हुई है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में जो राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, वो भी जम्मू के हैं, वो भी उन कर्मचारियों के साथ खड़े हुए हैं कि साहब इनको आप रक्षा दीजिए, और सरकार नौकरी करनी है तो वहीं करनी पड़ेगी। अब ये मसला नौकरी का भले ही हो, लेकिन इस पूरे मसले से एक चीज़ एकदम स्पष्ट हो गई है कि कश्मीरी पंडितों का जो माइग्रेशन था, उसको जो नौकरियां दूसरी स्कीम्स के ज़रिए ठीक किया गया था, कुछ कश्मीरी पंडितों को वापस भेजा गया था, इस 370 वाले नए कदम से जो आपने नया डिसीजन लिया, आपकी एक 40 साल पुरानी मांग थी, आपकी विचारधारा को बहुत प्यार था इस मांग से, इस मांग को लागू करने के बाद विपरीत परिणाम आ रहे हैं, तो इस असफलता को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? यह असफलता हुई ना, कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़नी पड़ रही है, यह सफलता है आपकी स्कीम के बावजूद। आपकी स्कीम के बावजूद शांति नहीं हुई है। आपने ये कहा था कि स्कीम के आने के बाद 2022 तक कश्मीरी पंडितों को सबको हम वापस भेज देंगे, संसद में कहा, नहीं हुआ।
आपने कहा हम नौकरियां देंगे 25,000 कश्मीरी पंडितों को, या हालत ये उनकी नौकरियां छीन रहे हैं आप। तो जो भी एक भयंकर ऐसी तनाव की स्थिति है जो इस देश को जानना ज़रूरी है कि ये जो एक्सपेरिमेंट वाला थॉट है और एक उथली समझ के आधार पर चीज़ों को, ऐसा मुझे लगता है, गलत भी लग सकता है, चीज़ों को जो इम्प्लीमेंट करने का तरीका उसके नुकसान हो रहे हैं। पहले 70 साल में कुछ नहीं हुआ ये आप कह लीजिए, लेकिन फिर भी 70 साल में जिसने जो किया वो क्या सोच के किया ये पूछना बनता है। इसको पूछे बगैर आप सही फैसले नहीं ले सकते, चाहे नोटबंदी का फैसला हो, चाहे वो लॉकडाउन का फैसला हो, चाहे कोरोना को हैंडल करने का फैसला हो, या जीएसटी का फैसला हो, आधार का फैसला हो, यहाँ तक कि जो आपका जनधन योजना का फैसला हो, मनरेगा का फैसला हो। जिन जिन फैसलों में आपने पिछली सरकार से मंत्रणा की, ये समझा कि इन्होंने किस नीयत से किया, उसको आगे बढ़ाया नहीं बढ़ाया ये आपके हाथ में है, उसमें आपको लाभ मिला। लेकिन कश्मीर एक बहुत संवेदनशील विषय है और इसमें इस तरह की प्रयोगधर्मिता खतरनाक हो सकती है और इसके परिणाम सामने आ रहे हैं। अब भी समय, सरकार कुछ नई नीतियां लाए और चीज़ों को आगे बढ़ाए, कुछ बेहतर करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। कुकू एफएम की अगर योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप कुकू एफएम की योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और स्क्रीन पर नए साल वाला 60% डिस्काउंट वाला कोड भी लिखा हुआ है NY60, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।